स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के मैप पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर, सबसे डरावना सपना, यानी कि हमारी सबसे बड़ी दुखती रग कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या वो कश्मीर है, या फिर लद्दाख, या फिर प्रोबेबली अरुणाचल प्रदेश? दोस्तों, एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी हमारे देश की ये जो दिलकश वादियां हैं इनमें मौजूद नहीं है, इन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में नहीं, बल्कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से हिस्से में छुपी है। एक ऐसी जगह जिसे जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में चिकन नेक्स यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। आप एक बार इस मैप को उठाकर जरा देखिए। हमारे देश के मेनलैंड भारत को, हमारी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को मेनलैंड भारत से जोड़ने वाला ये सिर्फ एक अकेली छोटी सी पट्टी है। और आपको पता है, ये इतनी पतली है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये पूरा कॉरिडोर, इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो चौड़ाई है, ये मुश्किल से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक रह जाती है। सिर्फ 22 किलोमीटर का फासला। अगर किसी भी मिलिट्री या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में दुश्मन ने इस 22 किलोमीटर के हिस्से पर कब्जा कर लिया या इसको ब्लॉक कर दिया, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंक्लूडिंग अरुणाचल, असम, मेघालय, ये सब कुछ मेनलैंड भारत से कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। ऐसी चीज सोचने में भी डरावनी लगती है दोस्तों, एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरी तरह आप भी कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति हमारे देश के लिए कभी भी पैदा हो कि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कोई आन जाए। और यही वजह है कि आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज वेस्ट बंगाल से आ रही है, जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा दी है, बट इन अ पॉजिटिव वे। पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसे अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, उन्होंने पावर में आते ही एक बहुत ही मैसिव स्ट्रेटेजिक चाल चली है। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव एंड अ पॉजिटिव वन। उन्होंने इस हाईली सेंसिटिव सिलीगुड़ी चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर 120 एकड़ जमीन सीधा सेंटर को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यह कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है दोस्तों। दिस इज अ मॉन्यूमेंटल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आवर इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल एज वेल। पिछले कई दशकों से इंडिया की डिफेंस प्लानिंग में यह कॉरिडोर एक सेंट्रल ऑब्सेशन रहा है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रिक्शंस और सेंटर स्टेट टसल के चक्कर में यहां लैंड एक्विजिशन हमेशा से बहुत ही धीरे और बहुत ही पेनफुली स्लगिश प्रोसेस रहा है। अब शुवेंदु अधिकारी सरकार के इस फैसले ने हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट से जुड़ी हुई ग्राउंड रियलिटीज को एक तरीके से रातों रात बदल कर रख दी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस 22 किलोमीटर की पतली सी पट्टी, ऐसा क्या है इसमें जो पूरे एशिया के सुपर पावर्स को बेचैन रखता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा और स्टडी IQ की आज की इस इन डेप्थ वीडियो में इसी ज्योग्राफी ऑफ फियर को हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको दुनिया में कहीं भी जियोपॉलिटिक्स समझनी है, तो सबसे पहले उसे समझने के लिए आपको वहां के भूगोल को समझना पड़ेगा, यानी कि ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी नैरो स्ट्रिप है जो चारों तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरी हुई है। इसकी एक तरफ हमें नेपाल नजर आता है, दूसरी तरफ भूटान है, और ठीक नीचे यानी कि दक्षिण में बांग्लादेश की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इन 3 मुल्कों से नहीं है। यहां पर गैस कर सकते हो किससे खतरा है? यस, यू गेस्ड इट करेक्टली। सबसे बड़ा और सबसे डेडली फैक्टर यहां पर चाइना से मिलता है, क्योंकि इस कॉरिडोर के रिलेटिवली बहुत करीब ये चाइना का तिब्बत रीजन आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज क्वाइट वल्नरेबल। अब इसको थोड़ा एनालिटिकल डेप्थ में हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है दोस्तों, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी 8 जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इंक्लूडिंग सिक्किम एज वेल, तो ट्रांसपोर्टेशन इनके लिए, इन स्टेट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, मिलिट्री मूवमेंट और सप्लाई चेन्स की ये कॉरिडोर इकलौती लाइफलाइन है। अगर कल को नॉर्थ ईस्ट में कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जाना हो, या वॉर के टाइम पर हैवी आर्टिलरी, टैंक्स और लाखों फौजियों को अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना हो, तो उन्हें इसी 20 से 22 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर गुजरना पड़ेगा।
अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जरा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत की टू फ्रंट वॉर शुरू हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर शुरू हो जाती है तो इंडियन आर्मी को रैपिडली अपने ट्रूप्स नॉर्थ ईस्ट भेजने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन में ये 22 किलोमीटर का कॉरिडोर एक नेचुरल बॉटलनेक क्रिएट करता है। जाहिर सी बात है कि जब वॉर टाइम इमरजेंसी में फ्लो ऑफ मेन, मनी एंड मटीरियल ज्यादा है और ये पैसेज छोटा है, तो यहां लॉजिस्टिकल ट्रैफिक जाम लग सकता है। और दुश्मन यही तो चाहता है कि ये जाम लगे, इंडिया की स्पीड स्लो हो। अगर इस लाइफलाइन को चोक कर दिया गया तो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हमारे जवानों को भारतीय मेनलैंड से कोई राशन, कोई एम्युनिशन, कोई नया बैकअप नहीं मिल पाएगा। इस इमेंस स्ट्रेटेजिक वैल्यू की वजह से ही दोस्तों ये कॉरिडोर हमेशा से इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के सेंटर में रहा है। ये भारत की अकिलीज हील यानी कि दुखती रग है और दुश्मन की निगाहें हमेशा इस कॉरिडोर के ऊपर टिकी रहती हैं। स्पेशली उस दुश्मन की जो ये दिलकश वादियां जो है ना, हिमालय के नॉर्थ की साइड जो बैठा हुआ है, द ड्रैगन, दैट इज चाइना। Now, my dear friends, in order to understand the real gravity of this 120 acre land transfer, हमें इतिहास के अंदर थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2017 में, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो साल 2017 में आप सबको डोकलाम का स्टैंड ऑफ तो याद ही होगा, जब इंडियन आर्मी और चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी थी, 73 डेज तक ये एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। पर क्या आपने कभी सोचा कि भारत उस वक्त इतना एग्रेसिव क्यों हो गया? मोदी जी का वो खूंखार चेहरा वो काफी ज्यादा मीडिया में आया था, और वो भी एक ऐसी जमीन के लिए जो टेक्निकली भूटान की थी। इसका जवाब छिपा है दोस्तों यहां मौजूद चुंबी वैली में। डोकलाम प्लेटो ठीक चुंबी वैली के ऊपर एक वेंटेज पॉइंट है, और चुंबी वैली एक डैगर, एक खंजर की तरह मैप के ऊपर पॉइंट करती है सीधा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ। अगर चाइना डोकलाम पर अपना मिलिट्री बेस बना लेता है तो उनकी आर्टिलरी का डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हमारे चिकन नेक के ऊपर होगा। उनका आर्टिलरी शेल सिर्फ कुछ ही मिनटों में हमारे नेशनल हाईवेज और रेलवे लाइंस को, जो यहां से गुजरती हैं, उनको उड़ा सकता है। पर आपको पता है, चाइना की मिलिट्री डॉक्ट्रिन हमेशा से सलामी स्लाइसिंग की तरह रही है कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो। वो स्ट्रेटेजिकली इस कॉरिडोर के धीरे धीरे करीब आने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि जब उन्हें स्ट्राइक करना हो तो वो एक झटके में नॉर्थ ईस्ट से हमें डिस्कनेक्ट कर सकें और इंडिया में अफरा तफरी मचा सकें। और यही वजह है कि बंगाल की सरकार द्वारा चिकन नेक कॉरिडोर की 120 एकड़ की जमीन सेंटर को हैंड ओवर करना भारत की नेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए इट्स एन एब्सोल्यूट मास्टर स्ट्रोक। हालांकि सेंटर ने अभी तक ऑफिशियली ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि इस जमीन का एग्जैक्ट पर्पस क्या होगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्टेप क्लियरली डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिव रूप से स्केल अप करने के लिए उठाया गया है, which is I think important as well now that you have understood the importance of चुंबी वैली। ऐसे सेंसिटिव एरिया में 120 एकड़ मिलने का सीधा सीधा मतलब है मैसिव लॉजिस्टिक हब्स का कंस्ट्रक्शन, नई कनेक्टिविटी लाइंस और एडवांस्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे इमरजेंसी के वक्त रैपिड ट्रूप डिप्लॉयमेंट हो सके। आज तक ये सब इसलिए लिमिटेड रहा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से जमीन एक्वायर करना एक बहुत ही लंबा ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर हुआ करता था। लेकिन शुवेंदु अधिकारी की सरकार इस एग्रेसिव पॉलिसी शिफ्ट को फॉलो कर रही है, और इसकी वजह से इंडिया अब जियोपॉलिटिकली एक वीक डिफेंस से एक एक्टिव और एग्रेसिव फॉरवर्ड डिफेंस पोस्चर में प्रवेश कर चुका है। ये ना सिर्फ चाइना बल्कि बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की बॉर्डर इंस्टेबिलिटी के वक्त जियोपॉलिटिक्स के टेंशंस को काउंटर करने में भारत को एक बहुत सॉलिड अपर हैंड देगा। Ensuring the security of this corridor is essential for maintaining connectivity to the northeastern states of our country. ये देश की एकता और अखंडता को लिटरली सीमेंट लगाकर एकदम मजबूत करने जैसा है। अब दोस्तों, अब यहां पर सबसे बड़ा और सबसे लॉजिकल सवाल एक यहां पर उठाना चाहिए कि आखिर ये 120 एकड़ ये इसका होगा क्या? देखो, भारत सरकार ने पब्लिकली कोई ब्लूप्रिंट शेयर नहीं किया, और नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ऐसा होता भी नहीं है कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली शेयर की जाए इंफॉर्मेशन कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। लेकिन अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें और मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझें तो सेंटर का गेम प्लान यहां पर काफी ज्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। और सच कहूं तो इस गेम प्लान को सुनकर आपको एक अलग ही लेवल का आपके रोंगटे जरूर खड़े होंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अब
आप खुद सोचो, 120 एकड़ जमीन कोई छोटा मोटा एरिया नहीं होता। इट्स अ ह्यूज पीस ऑफ लैंड जो सीधा चिकन नेक के कोर एरिया में दिया गया है। ये 120 एकड़ चिकन नेक के कोर एरिया का बीच का पार्ट है। अगर डिफेंस एनालिस्ट को हम सुने और स्ट्रेटेजिस्ट का हम उनका कहना माने, तो उनका यह कहना है कि यह जमीन एक इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड लॉजिस्टिक हब डेवलप करने के लिए यूज की जाएगी। पहले क्या होता था कि अगर बॉर्डर के ऊपर स्पेशली सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश की तरफ कोई टेंशन होती थी, तो हमें मेनलैंड से ट्रूप्स, टैंक्स और काफी हैवी आर्टिलरी भेजने में, जाहिर सी बात है कि जगह कम है तो एक लंबा वक्त लग जाता था, क्योंकि इस 20 से 22 किलोमीटर के बहुत ही पतले से कॉरिडोर में रोड्स और रेलवेज की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर इस बॉटलनेक पर भीड़ लग गई तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आगे सप्लाई रुक जाती है और चाइना इस बात को भली भांति जानता है। लेकिन अब क्या होगा कि इस 120 एकड़ के हब में हमारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए एडवांस्ड फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए जा सकते हैं। यहां पर अंडरग्राउंड एम्युनिशन डिपो, हेवी मशीनरी पार्किंग और मैसिव ट्रूप बैरक्स, इनको बनाने की यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी। सो इसका मतलब है कि अब क्राइसिस के वक्त हमें हजारों किलोमीटर दूर से बैकअप का वेट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया के सोल्जर्स को हमारे जवानों और हमारे वेपन्स, ये जो ऑलरेडी इस चोक पॉइंट पर हेवीली गार्डेड और प्री डिप्लॉयड रहेंगे, ठीक है। ऑल आवर सोल्जर्स आर गोइंग टू बी प्री डिप्लॉयड इन दिस पर्टिकुलर रीजन। अगर कल को चाइना दोबारा डोकलाम जैसी कोई हिमाकत करता है, तो भारत का रिस्पॉन्स टाइम अब घंटों और दिनों का नहीं, बल्कि चंद मिनटों का रह जाएगा। चाइना विल विटनेस आवर रिस्पॉन्स विद इन मिनट्स। इसके अलावा मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों सर्वेलेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आई होप यू एग्री विद दिस। इन 120 एकर्स में हाईटेक रेडार सिस्टम्स और ड्रोन मॉनिटरिंग यूनिट्स को सेटअप किया जा सकता है, जो 24/7 चुम्बी वैली से लेकर बांग्लादेश बॉर्डर तक एक बाज की नजर से इसको मॉनिटर करते रहेंगे। एक तरह से सेंटर इस 120 एकड़ को यूज करके उस पतले सी कमजोर चिकन नेक को एक आयरन फिस्ट यानी कि फौलादी मुक्के में तब्दील कर रहा है। चाइना, जो हमेशा से इस कॉरिडोर को हमारी वीक आत्मा समझता था, अब वही उसके लिए सबसे बड़ा डिफेंसिव शील्ड बनने जा रहा है। शील्ड फॉर अस, चाइना के लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी कैसे हो रहा है ना, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है। अगर पता था तो पिछली सरकार ही कर देती। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा फोकस हमें जियो पॉलिटिक्स से शिफ्ट करके बंगाल की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर लाना होगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती दोस्तों जब तक स्टेट के अंदर पॉलिटिकल विल ना हो। और यहीं पर एंट्री होती है बंगाल की जो पॉलिटिक्स 2.0 है, These come into picture। पिछले कुछ दशकों में सेंटर और स्टेट के बीच इन बंगाल पॉलिटिकल डिफरेंसेस ने ऐसे कई नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स को काफी स्लो डाउन करके रखा था। जमीन एक्वायर करना हो गया या क्लियरेंस ना देना हो गया, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को ले आना, पॉलिटिकल ईगो हमेशा बीच में ये आती जाती रहती थी। पर शुवेंदु अधिकारी के चीफ मिनिस्टर बनते ही वेस्ट बंगाल में जो डबल इंजन सरकार का कॉन्सेप्ट था, वो एक्चुअली ऑन ग्राउंड एक्शन में अब हमें साफ साफ नजर आना शुरू हो गया है। शुवेंदु अधिकारी सरकार ने पावर में आते ही एक एग्रेसिव और हाईली प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। उन्होंने अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ऐसे कई फैसले लिए जिन्होंने क्लियरली बता दिया कि उनकी प्रायोरिटीज एक्चुअली है कहां पर। सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था भारतीय न्याय संहिता का रोल आउट। जो क्रिमिनल लॉज नेशनल लेवल के ऊपर आए थे, उन्हें बंगाल राज्य में पूरी तरह से पूरे बल के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है। इसके साथ ही एक और काफी बड़ा स्टेप इन्होंने उठाया है, और वो है बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग को लेकर। पिछली सरकारों के समय पर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, है ना, चकमास वगैरह आपने एनसीईआरटीज में भी पढ़ा होगा। सो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और बॉर्डर पोरोसिटी ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। डेमोग्राफिक चेंजेस और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए ये काफी बड़ा थ्रेट था। अधिकारी सरकार ने आते ही इस पेंडिंग फेंसिंग के काम को काफी फास्ट ट्रैक कर दिया। मतलब एक तरफ चिकन नेक कॉरिडोर को हम सिक्योर कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश बॉर्डर को सील भी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी नहीं दोस्तों, पब्लिक वेलफेयर और लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली गई है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सीधा और एकदम कड़क ऑर्डर दिया गया है, नो पॉलिटिकल वायलेंस, नो सिंडिकेट राज एंड एब्सोल्यूट सेफ्टी फॉर विमेन।
जो पुलिस पहले पॉलिटिकल मास्टर्स के प्रेशर में काम करती थी, उसे अब स्ट्रिक्टली रूल ऑफ लॉ फॉलो करने को कहा गया है। अब ये कितना इंप्लीमेंट होता है ये आने वाला समय बताएगा, बट इंस्ट्रक्शंस तो देखो गए हैं। एक आम इंसान का जो कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इन्होंने आयुष्मान भारत जैसी स्कीम को भी स्टेट में लागू करना शुरू कर दिया है, और गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेंट्स के लिए इनकी जो अपर एज लिमिट है उसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन भी दिया है। ये सब दिखाता है कि जो न्यू गवर्नमेंट है ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन को प्रायोरिटी दे रही है। स्टेट स्ट्रांग होगा, इंटरनल सिक्योरिटी टाइट होगी, तभी एक्सटर्नल दुश्मनों से हम स्ट्रेटेजिकली लड़ पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे मुद्दे का निचोड़ क्या है? बात सिर्फ 120 एकड़ जमीन के ट्रांसफर की नहीं है। ये डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा चेंज है, एक बहुत मैसिव शिफ्ट है। ये एक मैसेज है ना सिर्फ चाइना को और ना ही सिर्फ बचे खुचे इंटरनल एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, बल्कि पूरे की पूरी दुनिया को, कि इंडिया अब अपनी नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में डिफेंसिव डिफेंस वाली स्ट्रैटेजी से निकलकर एक्टिव डेटरेंस की पॉलिसी पर आ चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का सिक्योर होना हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों के लिए एक गारंटी है कि उनका कनेक्शन मेनलैंड भारत से अब कोई भी ताकत, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये इतनी आसानी से काट नहीं सकती। ये उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी इंश्योरेंस है माय डियर फ्रेंड्स। एक नया एरा शुरू हो चुका है जहां सेंटर और स्टेट मिलकर जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज को परमानेंट स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है आपकी बारी। सो माय डियर दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, छोटा सा एनालिसिस था, तो मुझे अब आप ऑनेस्टली बताइए कि आपको इन सारी डेवलपमेंट्स को देखकर क्या लगता है? क्या शुभेंदु अधिकारी के आते ही नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी बनाना एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित हो सकता है हमारे देश के लिए और पर्टिकुलरली पश्चिम बंगाल के लिए? और क्या चाइना अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत करेगा? अपने ओपिनियंस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कीजिए और अपने लॉजिकल एनालिसिस के साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, और अगर आपको इस वीडियो के इस एनालिसिस में थोड़ा मजा आया, ये एनालिटिकल एनालिसिस आपको पसंद आया, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अपने सारे ग्रुप्स में भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ गुड डेवलपमेंट। ठीक है, सेंटर स्टेट जब को कलेक्टिवली काम करती हैं तो चीजें देश के हित में आगे बढ़ती हैं। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सिर्फ सुनने में फैसिनेटिंग नहीं लगते, बल्कि ये वो रियल मुद्दे हैं जो एक सिविल सर्वेंट को हर दिन हैंडल करने होते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का कोर हिस्सा बनता है। आपके इसी आईएएस बनने के सपने को एक सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए टीम स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है हमारा नया और हाई डिमांड वाला प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। सो दिस पर्टिकुलर बैच, इट्स अ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो कल यानी कि 20 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको प्रीलिम्स की बहुत सॉलिड प्रिपरेशन, बल्कि फाउंडेशन से हम स्टार्ट करेंगे, प्रीलिम्स को प्रिपेयर करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर इसमें पूरा फोकस दिया जाता है, इंटरव्यू की मॉक ट्रेनिंग, ये सब कुछ इसको में एक ही जगह पे इस बैच के अंदर आपको मिलेगा। बस आपको अपना 100% फोकस पढ़ाई पर देना है, बाकी की स्ट्रैटेजी की टेंशन मत लीजिए, वो हम पर छोड़ दीजिए, जो हम बताएंगे उसको फॉलो करना। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं या आपके दिमाग में प्रिपरेशन को लेकर, इस बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन या डाउट है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मुझे एक डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। माय नंबर इज 7710678413। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, नंबर इज 7710678413। ठीक है, 7710678413। तो बिना किसी विलंब के आज ही अपना पहला कदम बढ़ाइए अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन की तरफ। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नए और बहुत ही धमाकेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस टुडे। जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।